आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे सारे के सारे फॉर्मूला के रिवीजन, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोर देन 15 एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्विक टिप्स के साथ होगा कि कैसे आप एग्जाम में टाइम भी सेव कर सकते हैं और इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन इस क्वेश्चन से, जहां पर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। और आज मैं आपको सारे फॉर्मूला भी लर्न करवा दूंगी, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो याद रखना है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जब इनका प्रोडक्ट होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, जहां पर हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। दूसरे फॉर्मूले गलत है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, जहां पर साइन थीटा = गिवन है P/Q। अब वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको tan थीटा का। तो हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा = होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग को cos थीटा का वैल्यू मिल जाए तो sin बाई cos क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो पहले हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। P²/Q² = हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा? 1 - P²/Q², ठीक है। अब इसको Q² को एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा Q² - P²। मिल गया। अब चलिए, अब cos थीटा के लिए क्या करेंगे? रूट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब रूट में देखो, डिनोमिनेटर में Q² है तो वो तो Q हो जाएगा, और न्यूमरेटर में Q² - P² ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे आंसर में ये ऑप्शन है, तो इसको रूट से रिमूव नहीं करेंगे। अब बस अब करना क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा = क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या था हमारे पास? P/Q। तो लिख लो P/Q और उसको डिवाइड कर देते हैं इस नंबर से, हमारा √Q² - P² से, ठीक है। Q² - P² से, और नीचे लिख लेते हैं Q। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? रेसिप्रोकल करेंगे। Q को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q/√Q² - P², ठीक है। Q और Q कैंसिल, आंसर मिल गया हम लोग को। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना कि ये जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। एक पॉइंट अगर A है और दूसरा पॉइंट B है तो AB क्या मिलेगा? क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? B = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला, आपको लिखने की वहां जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीधा देखना क्या है कि अगर हमारा एक x का पॉइंट गिवन है और दूसरा 0 है, तो 0 नहीं लेना है, आपको बस x² लिख देना है वहां पर। वैसे ही y का एक पॉइंट 0 है और दूसरा y जो है हमारा गिवन है, तो y² लेना है डायरेक्टली, और वहां पर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब देखो, हमारे पास जो x था वो था a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये याद रखना है, यहाँ पर रूट है हमारे पास, यस, इसको चलो रूट बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या याद रखना है कि a का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर के साथ, तो दूसरे में से हम ले आएंगे a का स्क्वायर sin स्क्वायर के साथ। क्यों? क्योंकि हम जब a² को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और वो होता है 1। तो हमारे पास ऐसे क्या बच जाएगा? a²। वैसे ही सेम अरेंजमेंट लेंगे हम लोग, b² sin स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हमारा b² जो है वो आ जाएगा कॉमन, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारे लिखना नहीं है, बस ये दिमाग में रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सेट करेंगे। अब आया 2ab sin थीटा cos थीटा - 2ab sin थीटा cos थीटा। क्यों? क्योंकि एक बार हमारा माइनस है, एक बार प्लस है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से आप इसको एक अरेंजमेंट में पूरा ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस खाली एक रूट है जिसे मैं डाल देती हूँ, वहां पे डालना रह गया था, ठीक है। चलिए अब आप क्या कर लेंगे? नीचे भी रूट डाल लेते हैं हम लोग।
तो देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन है। तो चलिए अब हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसको प्रूव करना है कॉट में। देखो ऐसे अगर ये इजी क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका फॉर्मूला सब लर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और कॉसेक अपॉन सेक जो होता है वो होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो RHS प्रूव हो गया, एक लाइन का था। ठीक है, वैसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पर है 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा। हमेशा याद रखेंगे कि 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है -1। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 इंटू -1, +1 मत कर देना। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लेते हैं। इस तरह से आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए सारे सम्स के। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है प्रोडक्ट। अभी तो मैं करके दिखा दे रही हूँ, आप डायरेक्टली भी वहां पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब तक सबको याद हो गया होगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस एक स्क्वायर। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाओ, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, और कॉस एक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन ऊपर चला जाएगा, और साइन अपॉन कॉस तो सबको पता है कि tan होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर। मिल गया ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखेंगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अभी तक सबको याद हो गया होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो इसे हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिखी है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 1 अपॉन सेक है, तो वो 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को फटाफट सेक स्क्वायर ए लिखते हैं, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और सेक एंड कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1। कितने इजी वे में आप बना सकते हैं। अब जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेम वही सिचुएशन है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख लेंगे, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वापस से ये रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका k का वैल्यू यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, है ना आसान। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x गिवन है, और फाइंड आउट करना है वैल्यू सेक थीटा माइनस tan थीटा का। तो अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, और आपको अभी तक पता चल गया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसे हम स्प्लिट करते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस का तो वैल्यू गिवन है x, तो लिख लेते हैं इसको x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब इस लास्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और आंसर मुझे लिख के बताओगे कमेंट।